एक समय महाभारत के अंदर में कृष्ण ने कर्ण से पूछा और कर्ण ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अविद्य बच्चे के रूप में हुआ। दूसरी बार कर्ण ने कहा कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर है। तीसरी बार कहा कि द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया, इसमें मेरा क्या दोष है। कृष्ण ने कहा ये दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे कर्मों का है। ये पिछले जन्म के जो तुम्हारे कर्म थे वो इस तरह के थे जिसके कारण से तेरे को यहाँ पर सहन करना पड़ा। न तो यहाँ पर दोष है वो कुंती का है जो तुम्हें, और न दोष है यहाँ पर तुम्हारे इसका द्रोणाचार्य का है, और न द्रौपदी का दोष है। किसी का भी दोष नहीं है, न तुम्हारा दोष है, ये तुम्हारे कर्मों का दोष है। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे जिसके कारण से ये सब तुझे सहना पड़ा। फिर कृष्ण ने कहा कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते कहा मेरी सुनो, हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मैं पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। मैंने गायों को चराया और गायों को गोबर को अपने हाथों से उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणाघात हमले हुए। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था। फिर भी मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। बड़ा होने पर मुझे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्होंने मैंने राक्षसों से छुड़ाया। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत समुद्र के किनारे में द्वारका में बसाना पड़ा। हे कर्ण, किसी का जीवन भी चुनौती से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक है। सत्य क्या है और उचित क्या है ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय हुआ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान हुआ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है हम उन सब का सामना किस प्रकार कर्म ज्ञान के साथ करते हैं। कर्म ज्ञान है तो जिंदगी हर पल मौज है, वरना समस्या तो सभी के साथ में रह हो जाए। किसके साथ में समस्या नहीं है कर्ण, सबके साथ में। मेरे साथ में तूने देख लिया कितनी समस्या थी। ये मेरा प्रारब्ध था, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म थे, उन कर्मों का मुझे फल मिल रहा था। ये सब तुम्हें भी जो मिला है तो मेरे कर्मों का फल है। किसी का दोष नहीं है, इसमें दोष नहीं होता है, ये कर्मों का फल है। ये कर्म फल भुगतने पड़ते हैं चाहे तुम कितने ही करो। इसलिए कर्म फलों से भागने से नहीं छूटता, भोगने पड़ते हैं और उनका दुख भी निकलना चाहिए, आराम से उनको भोगना चाहिए। ये कृष्ण ने कर्ण को कहा और इस तरह कर्ण को शिक्षा दी कि कर्म फल भोगना पड़ता ही है, कुछ भी करो।